सो गाइज इट्स अवर डे 2 इन जयपुर नाउ एंड आज का हमारा प्लान है सारे महल घूमने का। आमेर महल, जयगढ़ महल, नाहरगढ़ महल एंड जल महल और शायद हवा महल। कुछ पक्का तो नहीं है कि कौन कौन से महल घूमेंगे, बट हाँ विल ट्राई टू कवर ऑल दीज। बट कहते हैं सबसे पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। सो अभी हम निकल रहे हैं सबसे पहले पूरन जी कचौरी वाले पे, वहाँ पे नाश्ता करेंगे, उसके बाद हम घूमने निकलेंगे। कम ऑन लेट्स गो। When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. All the good times just begun. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. सो गाइस अभी हम जयपुर की गलियों में घूम रहे हैं। हमने गाड़ी पार्क कर दिया बाहर क्योंकि अंदर गाड़ी जाने की जगह नहीं थी। हमने एक रिक्शा किया है पूरन कचौरी वाले तक जाने के लिए। वैसे पैदल भी जा सकते हैं बट हमने कर लिया, पता नहीं क्यों। सो इसी में जा रहे हैं। लेट्स गो टू पूरन कचौरी वाला। Before I sleep, hear the crickets, see the moon. Side by side and through. No limit to what we can do. सो गाइस हम पहुंच चुके हैं पूरन कचौरी वाला पे, जो कि यहाँ पे काफ़ी फेमस है। एंड भूमिका की रिकमेंडेशन थी कि हम यहाँ पे चलते हैं खाने के लिए, तो हम उसकी रिकमेंडेशन में यहाँ पे आए। यहाँ पे कचौरी ट्राई करेंगे एंड विल लेट यू नो कि कैसी है कचौरी। आई होप अच्छी होनी चाहिए क्योंकि ये फेमस है यहाँ पे स्पॉट बहुत। थोड़ा अंदर गली में आके, बट आई गेस इट्स वर्थ द टेस्ट। लेट्स चेक इट आउट। सर यहाँ पे कितने साल से आपकी शॉप है? टाइम से काम करते हैं सर 1963 1963 से। तो यहाँ पे मतलब बहुत लोग आते हैं यहाँ पे खाने के लिए रेगुलरली। अभी कोविड की वजह से कम है या कोविड की वजह से? बढ़िया टेस्ट है गाइस। अभी मैं चटनी के साथ खा रहा हूँ, फिर मैं दही के साथ खा के ट्राई करता हूँ। ये ताज़ कचौड़ी जो मैं खा रहा हूँ अभी, और वो वाली कौन सी है? ये खस्ता कचौड़ी है जो दही के साथ खा रहा हूँ। तो गाइस ये है खस्ता कचौड़ी जो कि यहाँ पे दही के साथ मिलती है। नाइस, अलग टेस्ट है, डिफरेंट जो हम रेगुलर खाते हैं दही के साथ, कुछ अलग ही टेस्ट है। यू शुड ट्राई दिस। जयपुर की गलियों में कचौड़ी का नाश्ता करने के बाद अब टाइम था जयपुर घूमने का। सो हम निकले आमेर फोर्ट की ओर। सो गाइस हम पहुंच चुके हैं आमेर फोर्ट पे, और ये पगड़ी आमेर सर पे देख सकते हैं जो यहाँ पे मिलती है, जिसको पहन के आप फोटो वीडियो खिंचवा सकते हैं। आमेर फोर्ट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय राजा मान सिंह एंड इट्स वन ऑफ द फैबुलस प्लेसेस दैट यू शुड विजिट इन जयपुर। इट्स इन ग्रेट शेप राइट नाउ एंड द कलर्स आर ऑल्सो ग्रेट। अभी हम ये एक स्पॉट बना हुआ है जहाँ पे अपनी फ़ोटो खिंचवा सकते हो, गाड़ी लेके रुक सकते हो स्पेशली, और यहाँ से आप व्यू एंजॉय कर सकते हो यहाँ पे। और इसके आगे भी हम जाएंगे, अंदर भी जाने वाले हैं, बट यहाँ पे रुक के व्यू ज़रूर एंजॉय कीजिए, फ़ोटो ज़रूर खिंचवाइए इस जगह। सो गाइस हम आमेर फोर्ट के अंदर सीधा गाड़ी लेके जा रहे हैं। दो यहाँ पे पार्किंग बनी हुई थी पीछे, बट हमने वो वहाँ पे पार्क नहीं किया है क्योंकि हमें पता था, हम पता करके आए थे गाड़ी ऊपर तक जाती है। तो अब हम उसी रास्ते पे जा रहे हैं जहाँ से हम ऊपर तक गाड़ी ले जा सकते हैं। सो आप लोग भी आएँ तो पार्किंग में गाड़ी ना खड़ी करें, ऊपर ले जाइए। अगर आप अपनी ड्राइविंग के लिए कॉन्फिडेंट हैं तो आप ऊपर गाड़ी ले जाइए और सीधा ऊपर जाके पार्क करिए। सो रास्ता ऐसा है, थोड़ा घरों के बीच से होके निकलता है, सो थोड़ा सा संभल के चलना पड़ेगा आपको। और यहाँ पे जो रास्ता है थोड़ा पत्थरों वाला, थोड़ा सा संकरा रास्ता है, एक बार में एक ही गाड़ी जा पाए।
गाइस हम पहुंच गए हैं ऊपर आमिर फोर्ट की पार्किंग में। अब हम जा रहे हैं आमिर फोर्ट के अंदर। लेट्स गेट इनसाइड नाउ। मेरा नंबर है। अच्छा, मैं चलूँगा आपको साथ में। ठीक। आपका शुभ नाम? प्रकाश नाम है मेरा। प्रकाश। सो हमने ये गाइड हायर किए हैं यहाँ पे आमिर फोर्ट के, ये हमें बारे में बताएंगे, हमारे साथ रहेंगे पूरा टाइम। चलिए चलते हैं आमिर फोर्ट के अंदर। तो अभी हम अंदर आ चुके हैं कोर्टयार्ड के अंदर। दिस इज़ द फर्स्ट कोर्टयार्ड हियर। तो फर्स्ट तो महल के लिए मैं टिकट लेना पड़ेगा। ठीक है। कितने मेंबर हैं आप लोग का? 3 लोग हैं। 100 रुपये की टिकट है। 3 टिकट पे काउंटर बना हुआ है। अच्छा, यहाँ पे द प्राइस ऑफ एंट्री टिकट टू द आमिर फोर्ट फॉर इंडियंस इज़ ₹100 एंड फॉर फॉरनर्स इट इज़ ₹500। और अगर आप जयपुर के सारे फेमस मॉन्यूमेंट्स सस्ते में घूमना चाहते हैं तो यहाँ से आप एक कंबाइंड टिकट भी परचेज कर सकते हैं, which cost ₹400 for Indians and ₹1000 for foreigners and it is valid for 2 days। टिकट लेने के बाद हम चल दिए आमिर फोर्ट के स्विमिंग पूल की ओर, जो कि आमिर फोर्ट का मेन एंट्रेंस गेट है और आमिर फोर्ट के मेन एरिया में हमें ले जाता है। यहाँ पहुँचते ही एक रॉयल फील आ जाता है। यहाँ से बहुत ही अच्छा एक फोर्ट एंड वैली व्यू देखने को मिलता है। द व्यूज़ ऑफ द फोर्ट फ्रॉम हेयर आर रियली ग्रेट। यू कैन सी कंप्लीट फोर्ट, वैली एंड ह्यूज वॉल्स मेड टू गार्ड दिस फोर्ट। अंबर पैलेस वॉज कंस्ट्रक्टेड इन द 16th सेंचुरी और इस पैलेस के अंदर जो पहला अट्रैक्शन है वो है दीवाने आम। दीवाने आम वो जगह थी जहाँ पे राजा पब्लिक से मिलकर उनकी प्रॉब्लम सुनते थे और उन्हें सॉल्व करते थे। और अगर आप बात करें जोधा अकबर मूवी की, तो उस मूवी के अंदर इस जगह के काफ़ी सारे सीन्स हैं। यहाँ पे जो पिलर्स हैं वो वाइट मार्बल या और मकराना मार्बल से बने हैं, जो कि इंडिया का बेस्ट मार्बल है। और इसके अलावा सैंडस्टोन का भी काफ़ी इस्तेमाल हुआ है इस जगह को बनाने में। यहाँ पे विंडो से आपको मौथा लेक का एक बहुत अच्छा व्यू देखने को भी मिलता है। ये तो हो गई बात दीवाने आम की, और अब हम चलेंगे दीवाने खास की ओर। बट उससे पहले आम्बर पैलेस का एक और गेट है जो कि है गणेश पूल, जहाँ पे बहुत ही अच्छी पेंटिंग्स हो रखी हैं और उसके ऊपर जो खिड़कियाँ हैं वो कंप्लीट एक मार्बल से बनी हुई हैं। सो दैट्स समथिंग रियली इंटरेस्टिंग। और अंदर घुसते ही अगर आप देखेंगे यहाँ पे पेंटिंग है जो कि गोल्ड से बनी हुई है। येस, रियली गोल्ड पेंटिंग इट इज़। एंड जो बाकी पेंटिंग्स आप यहाँ पे दीवारों पे देखेंगे दैट आर ऑल्सो मेड ऑफ नेचुरल थिंग्स। उसमें कोई केमिकल्स यूज़ नहीं किए हैं उन कलर्स को बनाने के लिए। इंस्टेड वो सब्जियों से या किसी और चीज़ का जूसेस, इन सब चीज़ों से उन चीज़ों की पेंटिंग की गई है, जिस वजह से वो आज भी बरकरार है। और यह दीवाने खास, यहाँ पे पूरा बाग है। हम इस समय दीवाने खास में आ गए हैं। दीवाने खास में मौसम के अकॉर्डिंग कमरे बने हुए हैं। गर्मी का अलग कमरा है और सर्दी का अलग कमरा है। विंटर रूम जिसे शीश महल भी कहा जाता है। तो इस समय हम लोग शीश महल में 2 तरह के मिरर लगे हुए हैं। एक तो आउटसाइड में और इनसाइड में कॉन्वेक्स मिरर लगा हुआ है, और दूसरा मिरर जो है वो स्टेन ग्लास है, कलरफुल ग्लासेस लगे हुए हैं। तो किंग के टाइम में, विंटर के टाइम में वो लोग अंदर में बड़े बड़े ऑयल लैंप्स लगाते थे। लैंप्स के रिफ्लेक्शन से कॉन्वेक्स मिरर गर्म हो जाता था, और कॉन्वेक्स मिरर गर्मी को ऑब्जर्व नहीं करता है, रिफ्लेक्ट करता है, तो पूरा कमरा गर्म हो जाता था। और डार्क में जब वो लोग बड़े बड़े लैंप को जलाते थे तो लैंप के रिफ्लेक्शन से कॉन्वेक्स मिरर चमकता हुआ नजर आता था, और ऊपर तक सीलिंग के अंदर खूबसूरत स्टार दिन में ही उन्हें रात की जैसे तारों की जैसे नजर आया करता था। धन्यवाद। सो गाइस, हम अब आ चुके हैं उस जगह पे जहाँ से रानियाँ फूल फेंक के राजाओं का स्वागत करती थी। जब वो जंग जीत के आते थे तो यहाँ से फूल फेंके जाते थे और उनका स्वागत किया जाता था गेट पे। गणेश पोल के ऊपर बने इस व्यू पॉइंट से आपको आमिर फोर्ट के दीवाने खास
और आमिर सिटी के व्यू के अलावा जयगढ़ फोर्ट का भी क्लियर व्यू दिखता है। आप शायद ना जानते हो तो आपको बता देते हैं कि जो राजा महाराजा की आर्मी होती थी, यहाँ के जो राजा थे मान सिंह, उनकी आर्मी जयगढ़ फोर्ट में रहती थी और वो खुद यहाँ पे आमेर फोर्ट में रहते थे, जिसको हम एम्बर फोर्ट भी कहते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे या नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ, राजा मान सिंह की 12 रानियाँ थी और ये जो जहाँ पे हम खड़े हैं सब यहीं पे रहती थी। सबके अपने अलग अलग कमरे थे, अलग अलग सेक्शंस दिए हुए थे सबको, और ये एक कॉमन मीटिंग प्लेस थी। जो राजा से मिलना हो तो यहाँ पे मिलती थी, कोई भी बात करनी हो तो यहाँ पे आती थी। बाकी सबके अपने कक्ष बने हुए थे, सबके अपने अपने हमाम थे, सबके अलग अलग चीज़ यहाँ पर बनी हुई थी उस टाइम। जिस समय हम जहाँ ये लेडीज़ अपार्टमेंट, राजा मान सिंह की 12 रानियाँ थी, तो उनके अलग अलग सेक्शन बने हुए हैं यहाँ पर। बड़े 5 बड़े बड़े कमरे हैं, 450 साल पुरानी पेंटिंग है। तो अभी एक रानी के हम लोग एक सेक्शन के अंदर खड़े हैं, और अगर आफ्टर दिस गेट सेकंड वाइफ, लास्ट गेट और थर्ड वाइफ, मीन्स ईच डायरेक्शन 3 सेक्शन, 3 इधर है, 3 राइट में है, 3 लेफ्ट में है, 3 12 रानी के 12 सेक्शन। आमेर फोर्ट के मेन एरियाज देखने के बाद हमारे गाइड ने हमें एक शॉप में करंट जयपुर की रॉयल फैमिली के बारे में बताया। इंदिरा गांधी के टाइम पे जो यहाँ जयपुर की रानी थी, उनका नाम था गायत्री देवी। उनके यहाँ पे फोटो देख सकते हैं। 3-4 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी किए, और उनके बाद भवानी सिंह जी राजा बने। इंडियन आर्मी में ब्रिगेडियर थे, उनकी वाइफ है, उनकी बेटी है। भवानी सिंह जी ने 1971 में इंडो पाक वार में फाइट भी लड़ा था। भवानी सिंह जी की अभी 2011 में डेथ हो गई है। उनकी बेटी के बेटे अभी राजा हैं। काफ़ी पुरानी फ़ोटो, अभी प्रेजेंट में उनकी ये फोटो ये है। अभी जयपुर के प्रेजेंट किंग है, पदम सिंह नाम है। जयपुर किंग है सर। क्या है ये? सुरंग। कहाँ तक जाती थी भैया ये? कहाँ तक जाती थी? ये जयगढ़ आर्मी फोर्ट तक के लिए सुरंग थी यहाँ से सीधे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ हैं, जो कि वैसे तो पुरानी नहीं है, बल्कि जोधपुर मूवी जब यहाँ पे शूट हुई थी तब यहाँ पे लाई गई थी, और तब से ये यहीं पे है। सो गाइस, अभी हम जा रहे हैं मीना बाज़ार के अंदर। यहाँ पे सारा आर्टिस्टिक वर्क मिलेगा। यहाँ पे रजाई वगैरह कुछ ले सकते हैं आप लोग, अगर आपके यहाँ तो यहाँ पे रजाइयाँ हैं। प्लीज़ मैम कम हियर। ये किस चीज़ की बनी होती है रजाइयाँ? ये सर कॉटन ब्लॉक प्रिंटिंग की बनती हैं। जयपुरी रजाई होती हैं सर, बहुत फेमस रजाई होती हैं। 100 ग्राम लाइट वेट क्विल्ट है। ये सेक्शंस है ब्लॉक प्रिंटिंग कुर्तीज एंड बांधनी साड़ीज एंड सूट्स हैं। बस यहाँ पे लेडीज़ सारे कपड़े हैं, कुर्ती वगैरह, तो आप यहाँ से ले सकते हैं अगर आप चाहें तो। All the block printing and Bani's product are here, and price are very reasonable. Not the high prices are here, right? Like factory price. Just example like this. See, this is kurti. All the block printing one, 350 rupees. 350 रुपये की कुर्ती है, वॉशेबल कर सकते हैं आप। और जयपुर स्पेशल है बांधनी के लिए, बांधनी like this. And this all they knotted on it, so that's why we call the bandhani. And you just open like this, design come like that. एक एक नोट से बांधते हैं पूरे को। ये देखिए आप, ये नोट से, ये पूरा हाथ से बांधा है इसको, और जिसको ओपन करेंगे तो डिजाइन निकलेगा। ये देखिए आप, देन डिजाइन कम लाइक दैट। तो गाइस बहुत ही इंटरेस्टिंग दिख रहा है ये बांधनी। ये देखिए पूरा नॉट से होता है। ये देखिए आप, ये ओपन है। And this whole big scarf price 150 rupees. 150 rupees. गाइस, हमारा आमेर फोर्ट का टूर अब ख़त्म हो गया। अब हम यहाँ से एग्ज़िट करते हैं, और अब मैं आपको मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। डू वॉच माई नेक्स्ट वीडियो एज वेल। सो सी या गाइस।
सो गाइस, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक इट, कमेंट एंड शेयर इट एज वेल, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, दैट इज़ रेड कार्ड राणा. कीप वॉचिंग, कीप ट्रैवलिंग.